हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में 2-3 बार रिपीट करना है। ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल लोगों की एनर्जीज आपके दिमाग में ना आए और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही आप लोग करते भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो भी है, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों, आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। जब खास मुझे लगेगा कि मुझे मेल व्यूअर्स के लिए भी कार्ड्स देखने चाहिए अलग से, तो मैं वो भी अलग से ले लूंगी। लेकिन अगर वो एनर्जीज आ जाती है इकट्ठे तो फिर मैं नहीं लूंगी। फिर आप अभी जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए, आप समझ जाइएगा वो आपकी फीमेल पार्टनर की ही फीलिंग्स है। आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। करेक्ट। आपके पर्सन अभी इस वक्त आप दोनों की जो भी परिस्थिति चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, उनकी वजह से अब आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड सा फील होने लग गए हैं। कुछ ऐसा रहा है कि या तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको इग्नोर किया है, आपसे बात नहीं की, आपसे नज़दीकी नहीं रखी। आपके हो सकता है कि आप जब उनको कॉल्स करते होंगे या मिलने के लिए बोलते होंगे या बोलती होंगी, तो बहुत समय तक इन्होंने, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अवॉइड किया है आपको। अब जब इतने लंबे समय तक, ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, जब इतने समय तक कोई यहाँ पे किसी को इग्नोर करे तो कैसे किसी के मन में वो प्यार रह सकता है। अच्छा देखिए, अब ये आप लोग मत समझना कि आप लोगों को आपके पार्टनर ने इग्नोर किया है तो सिर्फ आपके मन में ही उनके लिए कोई दिक्कत है, कोई आप खफा है उनसे, आप गुस्सा है उनसे। कुछ प्रॉब्लम आपके पर्सन को भी आपके लिए है, और वो क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पर्सन जानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं से उनकी कोई ऐसी गलत चीज़ जो उन्होंने आपके साथ की थी या किस वजह से वो आपसे दूर रहे थे, वो आपने पकड़ लिया है या वो आपको कहीं से पता चली है। आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि आपको समझ में आ चुका है कि उनके लाइफ में कोई और थी, कोई और थे जिसकी वजह से उन्होंने अब तक आपको इग्नोर किया है, या उन्होंने मैनिपुलेटिव वे में आपके साथ अपने रिश्ते को निभाया है, जिसमें सिर्फ आप नहीं बल्कि कोई और भी शामिल थे। ये चीज़ आपके पर्सन को अब गिल्ट अंदर से देती है, लेकिन वो देखते हैं कि ना चीज़ें खराब बहुत ज़्यादा आप लोग दोनों के बीच में हो चुकी हैं। चीज़ें इस कदर आप लोगों के बीच में खराब हो चुकी है कि अब नाम खराब होने लग गया है, यहाँ पे बदनामी सी होने लग गई है, लोगों को पता चलने लग गया है, परिवार को पता चला है, अ, जान पहचान के लोगों को, रिश्तेदारी के लोगों को, आसपास के लोगों को भी अब थोड़ा यहाँ पे ना कुछ ऐसा पता सा चलने लग गया है। आपके पर्सन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो जानते हैं कुछ उन्होंने या तो सिचुएशन के कारण वैसा किया, या फिर कह सकते हैं कि उस समय उनको वही मुनासिब लगा उन्होंने किया, या फिर कह सकते हैं कि जानबूझ के ही उन्होंने अपनी लाइफ में 2 चीज़ें या 2 सिचुएशन रखी थी जिसकी वजह से उन्हें आपको इग्नोर करना पड़ गया। याद बहुत करते हैं उन चीज़ों को जो भी, जब एक एक ऐसा समय था जब भरोसा था आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर में। जब एक ऐसा समय था जिस समय एक पागलपन था आप लोग दोनों के बीच में, एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, मैसेजेस को रीड करने के लिए, कब वीकेंड पे मिलेंगे, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो प्लान करते हैं चलो मिलते हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि वो एक अलग समय था, लेकिन कुछ इनके चीटिंग की वजह से और कुछ हो सकता है कि अब मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, आपके पर्सन ने, उनका दिल काफ़ी मिला आपके साथ में, बहुत अंतरंग संबंध उन्हें आपके साथ में
वैसा इंटेंस फील हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, मैं 2 चीज़ बोलूँगी फिर से यहाँ पे स्प्लिट करके, आप देखिएगा आपसे क्या मैच करता है। अभी आपके पर्सन को आपके साथ ये दिक्कत है कि आपने ना अपने आप को मेंटेन नहीं किया है। आप में बी आपका फिगर अब पहले से ज़्यादा बदल चुका है। हो सकता है ज़्यादा पतले आप हो गए हो सकता है आपने ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया हो, अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, बाल बेतरतीबी से रहते हैं, जो भी कपड़े पहन लिए उसका फैशन से कोई सेंस नहीं है। तो वो देखते हैं ना कि आपका जो फेमिनिन साइड था, वो आप दूसरों का ख्याल रखते-रखते या फिर किसी और वजह से भी, आप उस तरीके से अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा, आई नो थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है, पर ये सच्चाई होती है। आप सभी जानते हैं कि मेन दिल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसमें जो लुक्स है वो थोड़ा आँखों से भी प्यार करते हैं। ये एक सच है, कड़वा बोलो या सच्चा सच बोलो, लेकिन ये बात सही है। तो अभी आपके पर्सन थोड़ा फ़ील कर सकते हैं ये चीज़। अगर आपको लगता है नहीं ये वाली चीज़ तो मेरे साथ नहीं मैच हो रही है, उस केस में मैं दूसरी बात अब कहूँगी कि आपके पर्सन शायद अपनी मैरिज, अपनी ट्रबल्ड मैरिज में डील कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी ये थिंकिंग उनकी फीमेल पार्टनर के लिए है कि वो घर का घर का ख्याल नहीं रख सकती है, उनके अंदर में समझदारी नहीं है, उनके अंदर में टॉलरेंस नहीं है, वो सपोर्टिव नहीं है आपके पर्सन के लिए। ओके? तो ये चीज़ है। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं, किसी रीज़न से सेपरेटेड हैं या झगड़े बहुत हद तक आगे बात बढ़ चुकी है, आप लोगों का जो मामला है वो कोर्ट तक में जा चुका है, तो ये कुछ वजह यहाँ पे हो सकती है, बाकी और भी क कई सारे वजह हो सकती है मैरिड लोगों के लिए। तो ये तो पता चल गया, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सिचुएशन उनके लाइफ पार्टनर के साथ में है। लेकिन यहाँ पे अब करना क्या चाहिए? अगर लाइफ में 2 लोग हैं, तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका इसका इसकी कोई गारंटी उनके पास तो नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि उन्होंने जानबूझ के तो आपको नहीं फँसाया है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत में सब कुछ होना लिखा था, किस्मत में वही हुआ, किस्मत में ही लिखा था आप दोनों को एक साथ होना, किस्मत में ही लिखा था कि इनके लाइफ में किसी और का होना या किसी और का इंटरफेरेंस होना। ये फँस गए हैं, ये अभी पूरी तरीके से फँस गए हैं। इस बीच में ये क्या फ़ील करते हैं कि आपके अंदर का जो भी प्यार था, जो भी पैशन था, वो चला गया है, वो खो गया है, आप डिस्कनेक्टेड से हो गए हैं और इसके लिए वो आपको दोष बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अगर वो किसी को दोष देते हैं तो वो इस पूरी परिस्थिति को है, थोड़ा खुद को देते हैं, मेबी थोड़ा आपको देते हैं और थोड़ा ये अपनी मैरिज को देते हैं अगर वो किसी और के साथ मैरिड है तो। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो आपको छोड़ देना चाहते हैं? इस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं? भूल जाना चाहते हैं कि कभी आप लोग मिले थे? क्या ये भूल जाना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है, कोई कोई भी थोड़ी-सी भी होप बची है? तो इसका भी आंसर यही समझ में आता है कि ये खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। आप या कोई और? आप या फिर नेक्स्ट? अगर कोई और नहीं है तो फिर क्या नेक्स्ट? ये नहीं समझ पा रहे हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि ये बहुत खुश हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये अपने सारे काम करते हैं, अपनी सारी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। लोगों के साथ जाना, इधर-उधर घूमना-फिरना, पार्टी करना, गेट टुगेदर्स करना, हर चीज़ या सोसाइटी में जो भी अपने जो रिश्तेदारी निभानी होती है, सारा कुछ कर रहे हैं। ये एक अपनी अपनी खुशी को ना गलत दिखा रहे हैं, गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अपनी खुशी लोगों के आगे ऐसे दिखाएँगे कि ये दुखी है, तो फिर भी मज़ाक बनेगा। तो चलो इससे अच्छा है कि अपना एक अलग चेहरा दिखाया जाए। अभी हमारे व्यूअर्स में से आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं, जहाँ पे आप जानना तो चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये रिश्ता आपको कहाँ ले जा रहा है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आप देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक और आप अभी भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। लेकिन आपको ये भी लगता है कि कुछ आपको भी लोग
सलाह ज़रूर देते हैं। तो ऐसा लगता है ना, जैसे कभी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो अपने किसी ख़ास से आप लोग भी डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करूँ मैं, बताओ ये ब्रेकअप है या नहीं है? कुछ उसने क्लोज़र नहीं दिया है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसी बातें आप लोग सुनते हैं, तो जैसे जितने 4 लोग तो 4 तरह की बातें। तो इन बातों से भी आपका कन्फ्यूज़न कोई क्लियर नहीं होता है, बल्कि आप अभी भी फँस ही जाते हैं उसमें। एक चीज़ और है कि आप अपने पर्सन के ऊपर ध्यान पूरा रखते हैं, उनके ऊपर में नज़र पूरी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी अचानक से आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी, पता नहीं ये लाइफ में क्या कर रहे हैं, इनके साथ कोई और है क्या? ये आजकल कहाँ जा रहे हैं? या कुछ भी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उतने इच्छुक तो हैं, उतना आप लोगों के मन में ये चीज़ तो है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके जीवन में क्या चल रहा है? क्या ये आपके बिना खुश हैं, या क्या ये न्यू पार्टनर सर्च कर रहे हैं? और अगर इन केस वो मैरिड है किन्हीं के साथ में, तो आप बिल्कुल ये जानना चाहते होंगे कि उनका उनकी उनके लाइफ पार्टनर के साथ में अभी क्या चल रहा है। अब आप लोगों का जो ये अलगाव का समय है, ये अलगाव का समय आप लोगों को एक टाइम दे रहा है, और इस टाइम का आप अच्छे से, आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप देख लीजिएगा। आप लोग अच्छे से इस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत डीप जाके, बहुत गहराई में जाके आप लोग ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। एकदम कहते हैं ना, किसी चीज़ को ग्राइंड कर लेना, बिल्कुल उसको घोंट लेना। तो घोंटते रहते हैं कि क्या चल रहा है, पता होना चाहिए ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्यों ये मेरे माइंड से नहीं जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग अभी ऐसे हो गए हैं, जहाँ आपको ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग शायद बहुत चुनिंदा लोगों या अपने घर के लोगों से ही बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। घूमना-फिरना कभी बहुत ज़रूरी हो गया, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में या परिवार वालों के साथ में या कलीग्स के साथ में चले जाते हैं। लेकिन मन थोड़ा उछटा हुआ रहता है, मन थोड़ा ऐसा ना उखड़ा-उखड़ा सा रहता है। कहीं भी खुशी नहीं मिलती है, जैसे कहीं लॉस्ट सा, ऐसा आप लोग फ़ील करते हैं आजकल। सब नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज़ आई है, तो मैंने आपको बताया। आप में से कोई वर्गो हो सकते हैं, आप में से कोई एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे उम्र में बड़े हैं। मैं आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश नहीं देख रही हूँ। आप लोग आराम से शांत होके बैठे हुए हैं, और आप लोग उस समय का, उस वक़्त का वेट कर रहे हैं, जब इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंतज़ार है आपके अंदर में, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकरारी नहीं है। अब ये बेकरारी और बेचैनी इसलिए भी नहीं है, क्योंकि आपको, आपका जो प्रैक्टिकल दिमाग है वो ये कहता है कि शायद फ्यूचर अब आप लोगों का एक साथ नहीं हो सकता है। अगर कुछ फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में होता भी है, तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देगा। ये रिश्ता इस व्यक्ति के साथ में, इस खास इस व्यक्ति के साथ में आपको कोई इमोशनल फुलफिलमेंट दे, तो इसकी कोई गारंटी आपका माइंड आपको तो नहीं देता है। या हो सकता है आप जिनसे भी इस पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि नहीं, पहले तुम लोगों के बीच में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब वो समय चला गया है और बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। ये रिलेशनशिप में किसी एक की तरफ से अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकता है, या ब्लेम एक दूसरे के ऊपर करना ये ज़्यादा रहा है। और कभी होता है ना कि रिश्ता बहुत अच्छे से निपटा है, पार्टनर्स एक दूसरे से बातें ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करते हैं। जितना एक पार्टनर दूसरे को खुश करने की कोशिश करता है, दूसरा पार्टनर भी अगले को खुश करने की उतनी ही कोशिश करता है, उतना ही उसके अंदर में एक इच्छा होती है कि मुझे अपने पार्टनर को खुश करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसको प्यार देना है, उसको अंडरस्टैंड करना है।
पार्टनर परेशान हो तो उसको हील करना है। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन को मिसिंग लगती है यहाँ पे। ये भी आपके पर्सन को लग सकता है कि उन्होंने ही बहुत कुछ किया है और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, या आपकी फीलिंग्स ऐसी हो सकती है, या आपके पर्सन को ही लगा हो कि उन्होंने उतना आपको पाने की या आपको खुश करने की या आपका विश्वास जीतने के लिए उतनी कोशिश नहीं की जितनी कोशिश ये कर सकते थे। हो सकता है इनका प्यार बटा हुआ हो सकता है इनकी लॉयल्टी उस समय बटी हुई हो, सिचुएशन ऐसी नहीं थी। ये डिपेंड करता है कि आप जानते हैं कि आपका कैसा रिश्ता रहा है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर मैरिड सिचुएशन है फिर आप समझ ही सकते हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके और अपने रिश्ते को, जैसे आपका हर्मिट मोड है ना, उसके जस्ट ऊपर में अगर आप देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से भी 8 ऑफ कप्स है। मतलब वो भी अटके हुए हैं, वो भी सोच रहे हैं। अभी के ये जो सारे कार्ड्स हैं ये दिखाते हैं कि स्ट्रेस, सोचना, चिंता, ओवरथिंकिंग, ये सब आपके पर्सन को खाई जा रहा है अंदर से। मैंने बोला ना पहले भी, ये सिर्फ खुशी अपनी बाहर से दिखाते हैं लोगों को कि मैं खुश हूँ, हाँ सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम कूल, ऐसी चीज़ें। पर वो चीज़ है नहीं, कूल नहीं है, बहुत हॉट है अभी। एक नई सोच से भी, एक नए एंगल से भी आपके पर्सन इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मेरी तरफ से कमी रही है, क्या वो सही थी या वो सही था, और मैं गलत थी या मैं गलत था, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो जब अपने अंदर में वो झाँकते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें शक तो नहीं है बिल्कुल भी कि ये रिश्ता जो है वो डिफ़िकल्ट है। सिचुएशंस उतनी भी साधारण नहीं है, कुछ ऐसी असाधारण सी से चैलेंजेस हैं, ऐसी परेशानियाँ हैं जो आप दोनों को फेस करनी पड़ेंगी या करनी पड़ी हैं पहले भी। अभी भी आप लोग कर रहे हैं उस परेशानी का सामना, लेकिन आगे भी उस परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। ऐसा आपके पर्सन के मन में चलता है। तो जब वो देखते हैं कि अगर परेशानी है तो क्या आपको भूल जाएँ, क्या आपको छोड़ दें या मिलने की कोशिश करें? तो अंदर से एक आवाज़ इनकी आती है कि जब तक डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करेंगे, जब तक वो भागेंगे आने वाले खतरे से या आने वाले जो भी परेशानी है उससे, तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप ऐसे ही अपनी सोल सर्चिंग करते रहोगे, अपने अकेलेपन में आप बैठे रहोगे। ये वैसे ही परेशान रहेंगे, चिंता में रहेंगे, रात में सोएँगे नहीं। तो इससे समस्या का समाधान तो नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी। तो क्या करना चाहिए? तो मन इनका धीरे-धीरे चेंज हो सकता है आगे चल के। हो सकता है आगे चल के, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, इसका मतलब है कि विपरीत परिस्थिति को देखते हुए, डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए भी ये कोशिश कर सकते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने का मन बना सकते हैं कि देखेंगे जो भी होगा देखा जाएगा। पहले थोड़ा आपसे बात करने की कोशिश करना, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आपको थोड़ा कुछ आपके आंसर्स का, सॉरी, आपके सवाल का जवाब देना, और उनके खुद के कुछ आपके लिए भी सवाल यहाँ पे हो सकते हैं। ये समय डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि आपके पर्सन दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं। आपके लिए अट्रैक्शन भी है, आपके लिए आपसे मिलने की चाहत भी है, जिसको वो रोक नहीं पाते हैं, और ये एक बहुत मज़बूत रिश्ता है। चाहे इसमें यूनियन लिखा हो, नहीं लिखा हो, मुझे नहीं पता, ये आपकी देखिए आपकी डेस्टिनी है, आप लोगों का निर्णय होगा। तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंसेस है। परिवार का मामला है, एज का मैटर है, किसी का किसी और के साथ मैरिड होना, ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। लेकिन एक ऐसी आदत बन गई है, एक ऐसा एडिक्शन सा बन गया है आपके लिए, आपके पर्सन को, और सिमिलरली मैं आपके लिए भी यही चीज़ कह सकती हूँ
क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख रही हूँ अभी। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स नहीं है, मैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख रही हूँ। तो यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि ये चीज़ें आप लोगों को साथ ला तो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत चीज़ें, बहुत एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। किसी को हो सकता है कहीं से मूव करके किसी और जगह जाना पड़ सकता है। हो सकता है किन्हीं के घर से इतनी प्रॉब्लम हो जाए कि घर वाले भी बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि दिक्कत काफ़ी होगी आप लोगों को। ये कोशिश करेंगे, इनका पूरा मन है आपके साथ न्यू बिगनिंग का। आपको देखिए नाइट ऑफ कप्स है, मतलब आपको आपके साथ घूमना फिरना, आपको घुमाना, वो फन टाइम हो सकता है, इसका मन करेगा, ये आगे बढ़ने की सोचेंगे। लेकिन उसके साथ जो दिक्कत है उसका सामना कौन करेगा? तो उसका सामना भी तो आप लोग दोनों ही करेंगे ना। बिल्कुल भी आसान नहीं है ये रिश्ता, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा ये रहता कि इस रिश्ते में कोई भी तीसरा, एज़ अ रोमांटिक पर्सन कोई तीसरा नहीं होता, लेकिन वो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स है, ये बहुत क्लियर बताता है दो चॉइसेस होना। देखिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड है यहाँ पे। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर पहले आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन गई तो। अगर आप दोनों उस लवी डवी और बहुत ज़्यादा प्यार रोमांस और घूमना फिरना उन सब चीज़ों से परे हट के भी साफ बात कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन छोड़नी पड़ेगी। अगर ये मैनिपुलेशन छोड़ के साफ बातचीत करके और फिर आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ पे यूनियन है। लेकिन ये जो दो चॉइसेस है, ये हमेशा एक रोड़ा बना रहेगा। अब जिनकी तरफ से भी ये दो ऑप्शंस है, आपके पर्सन की तरफ से है, आपकी तरफ से है, ये आप लोगों को आगे बढ़ने में हमेशा ही दिक्कत करेगी। ये एक प्रैक्टिकल और सबसे बड़ी मुसीबत है इस रीडिंग में, कम से कम। आई विश कि ये टू ऑफ सॉर्ट्स नहीं आता, बहुत इजी हो जाता ये रीडिंग। आप लोगों के लिए ये रिश्ता इजी हो जाता, निभाना या कोई बड़ा फैसला लेना। आप लोग समय का वेट कर लीजिए। कुछ ऐसा लगता है जो समय है ना, वही बहुत सारे सवालों के जवाब लेके आएगा, वही इन चीज़ों का हल निकालेगा, वही बताएगा कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या कोई एक अच्छा सा खूबसूरत सा नाम देके इस रिश्ते को अ, अलग नाम से भी पुकारा जा सकता है, अलग तरीके से भी निभाया जा सकता है। डिपेंड करता है आप लोगों के लाइफ में, अगर कोई मैरिड सिचुएशन है या कोई कमिटेड सिचुएशन है, या कोई शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं और शादी करनी पड़ेगी फैमिली के कारण, पता नहीं है। बहुत अनसर्टेनिटी है यहाँ पे और बहुत डिफ़िकल्ट चुनाव किया है आप लोग दोनों ने एक दूसरे को चुन के। आप लोगों ने एक्चुअली नहीं चुना है, ये तो देखिए, क्योंकि एंजल्स के और डिवाइन के अंडर में ही ये सारे चीज़ें हुई है। ये तो आप लोग पास्ट बर्थ से सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा के लाए हैं, जिसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते थे। इन चीज़ों से तो आपको गो थ्रू होना ही था, सब कुछ डेस्टिन था यहाँ पे। तो वेट कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए।